स्लेट 24 का रिजल्ट इज आउट, व्हाट नेक्स्ट। मेनली सिम्बायोसिस का जो एग्ज़ाम हमने दिया था इसलिए पुणे, नोएडा, हैदराबाद एंड नागपुर के लिए उसका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। एज ऑफ नाउ पुणे एंड नोएडा का रिजल्ट आया है, तो आपके आगे की प्रोसेस क्या होगी, काउंसलिंग कैसे होगी, आपका जो वेटिंग नंबर है, वेटिंग लिस्ट नंबर आप सबके पास ईमेल पर आया है, वो कहाँ तक क्लियर होगा, और बीए मिल रहा है तो क्या करना चाहिए, बीबीए मिल रहा है तो क्या करना चाहिए, अगर नागपुर अभी अलॉट हुआ है तो हैदराबाद, नोएडा एंड ऑल के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में शेयर करेंगे। मेरा नाम एकांश जैन है और मैं एचएन रायपुर से अलमनाई हूँ और क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू लास्ट 4 ईयर में हमने 1000+ बच्चों को हेल्प किया है क्लियर क्लियर के एनालिसिस में जाने में, और हर साल अदर लॉ एंट्रेंसेस में, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस, हर साल सिम्बायोसिस के थ्रू हम 150+ बच्चों को सिम्बायोसिस पुणे भेजते हैं, 150+ बच्चों को नोएडा भेजते हैं, और अदर कैंपस में हर साल 400+ सिलेक्शन स्लैट में सीएमपी से होते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिनको पुणे अलॉट हुआ है या बाकी जो कैंपसेस अलॉट हुए हैं जो आपने स्लैट में फिल किए थे, पहली बात। दूसरी बात, अभी पुणे और हैदराबाद का रिजल्ट आया जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है आज ही या तो आई थिंक आज या कल में, लास्ट ईयर तो 3 दिन का गैप था बट इस बार नहीं होगा, जल्दी ही आपका नोएडा हैदराबाद का रिजल्ट भी होगा, ठीक है। सेकेंड, तीसरा, आज जिनके पास रिजल्ट आया है उनके 2 चीज़ें हैं, या तो उनका कैंपस क्लियर है कि सर मुझे पुणे मिल गया है या तो नागपुर मिल गया है, या तो दूसरा केस ये है कि उनके पास वेटिंग है, 50 का वेटिंग है, 2 का वेटिंग है, 10 का वेटिंग है, 500, 1000, बहुत लंबी लंबी वेटिंग्स भी होती हैं। वेटिंग लिस्ट का मतलब हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर एसएलएस पुणे में टोटल 300 सीट्स हैं, ठीक है, एडमिशन के लिए, वहाँ पे उन्होंने 2000 बच्चों को इंटरव्यू देने के लिए बुलाया, तो 300 को एडमिशन दे दिया, बाकी 1700 को वेटिंग में डाल दिया सीक्वेंस वाइज। तो दिस इज हाउ द वेटिंग थिंग्स वर्क। समझ आ गया? अब नेक्स्ट, ये वेटिंग क्लियर कैसे होगी? वेटिंग क्लियर होने का सिंपल सा फंडा है। अब 300 सीट्स एसएलएस पुणे ने अलॉट कर दी है, इन 300 बच्चों का डिसीजन जो होगा, इनमें से 50 बच्चे, 100 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे, जितने भी बच्चे एसएलएस पुणे लीव करेंगे उतनी ही नीचे वेटिंग क्लियर होती जाएंगी। समझ आ गया? लीव क्यों करेंगे? क्योंकि मैं काफ़ी सारे बच्चों को जानता हूँ जो जनरल जाना प्रेफर कर रहे हैं इस पॉइंट पे एसएलएस पुणे, कुछ पुणे आ रहे हैं, कुछ जनरल जाना चाह रहे हैं, पहला। दूसरा, कुछ बच्चों को एनएलयूज में एनआरआई स्पॉन्सर्ड से सीट्स मिल गई हैं, एनआरआई स्पॉन्सर्ड से सीट्स मिलना एनएलयू ऑब्वियसली इट्स अ गुड ऑप्शन। तीसरा, कुछ कॉलेजेस, कुछ बच्चे ऑलरेडी एनएलयूज में हैं, तो जब एनएलयूज में बच्चे हैं तो वो ऑब्वियसली कॉलेज लीव नहीं करेंगे, दिल कंटिन्यू दो। चौथा, कुछ बच्चे एमएससीटी का वेट कर रहे हैं, आईएलएस जीएलसी जाना, चौथा। पांचवा, कई सारे बच्चे हर साल होते हैं, ऐसे 20-30 बच्चे हम मान सकते हैं जो हर साल ऐसे निकल के आते हैं, दे सेड कि सर हमने सिम्बायोसिस तो दिया, हमें इसलिए पुणे मिल भी गया एंड आई एम ग्रेटफुल कि हमें मिला, बट ड्यू टू सम फीस रीजन या कुछ और रीजन से मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। लास्ट कई सारे बच्चों को मैं जानता हूँ, 7 बच्चे ऐसे थे जो छोड़कर आज न्यूशा, रांची या पटना में हैं, दे मस्ट हैव देयर सम रीजन, राइट। तो ऐसे कारणों से जब 50-100 बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं, इन कारणों से आगे वेटिंग लिस्ट शिफ्ट होती है। क्लियर है? पहला। अब कई बार, अब तो अभी फर्स्ट लिस्ट आई है, ऐसे सेकंड थर्ड लिस्ट भी आएगी। एसएलएस पुणे का फिर रिमेंबर लास्ट से सिर्फ एक ही लिस्ट आई थी, सेकंड लिस्ट आई थी, फर्स्ट का सेकंड लिस्ट आई थी, फिर कोई लिस्ट नहीं आई थी। कई कैंपस की 3-3 लिस्ट आती हैं, 4-4 लिस्ट आती हैं, डिपेंड करता है। समझ गए? अब इसके आगे व्हाट यू हैव टू डू मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिफोर दैट मेक श्योर कि आपका एसएलएस पुणे अलॉट हुआ हो या आपको नोएडा अलॉट हुआ हो या हैदराबाद या नागपुर, जो भी कैंपस आपको अलॉट हुआ हो, आप मुझे वो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए, सर मुझे ये कैंपस अलॉट हुआ है। आपको उस कॉलेज के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे क्यों? क्योंकि आगे के लिए सारे आपके बैचमेट्स को हमने ऐड कर दिए हैं, आपके मेंटर्स ऐड कर दिए, सीनियर्स एडेड हैं जो आपको कॉलेज के लिए गाइड कर देंगे। प्लस आगे जो काउंसलिंग चलेगी मैं आपको स्लेट काउंसलिंग ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको भेजना है कि सर मुझे कैंपस अलॉट हुआ है, तो मैं आपको एक तो उनके ऑफिशियल ग्रुप में, या दूसरा आपको स्लेट के काउंसलिंग ग्रुप में ऐड कर दूँ, क्योंकि काउंसलिंग 1 महीने चलती है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है, वो सारी चीज़ें हम उन्हीं ग्रुप पर बात करेंगे। तीसरा, अगर आपका वेटिंग है, सर मेरा 200 वेटिंग है, 10 वेटिंग है, 20 वेटिंग है, जितना भी वेटिंग है, एक बार मुझे व्हाट्सएप पे बताइए, लास्ट ईयर का डाटा हमारे पास में है, विल चेक की पुणे में कितना वेटिंग क्लियर हुआ था, हैदराबाद में कितना वेटिंग क्लियर होता, अकॉर्डिंगली विल बी गाइडिंग यू। उस हिसाब से हम वेट करें, ऐसा ना हो कि हम पुणे के वेट में बैठे रहें और 3 लिस्ट आ जाएं, जुलाई आ जाए, हमें कुछ भी ना मिले, बिकॉज इट्स अ पीक टाइम
हम जून में आ चुके हैं, हमारे हाथ में बहुत ही जल्दी कोई ना कोई कॉलेज जरूर होना चाहिए, नहीं है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए और आगे आपके डिसीजंस को भी हार्म करेगा और 5 साल आप कहाँ स्पेंड करोगे इसको भी हार्म करेगा। चलो, इसके बाद एक क्वेरी आई थी कि सर मुझे BBA मिला है, मेरा VA में वेटिंग है। ये हर बार होता है। मान लीजिए आपका ही बच्चों को पुणे में BA BBA दोनों मिल गया, दे विल चूज अकॉर्डिंगली, बट मुझे से थोड़े से मार्क्स आपके कम रह गए होंगे ओवरऑल में, इसलिए आपको BBA मिला, पर आपको एक वेटिंग मिला होगा BA का, वो भी क्लियर हो सकती है, होती ही है ना। तो लेट्स वेट, नहीं भी है कोई हार्म नहीं है। इस पॉइंट पे ये कंफ्यूज मत होना कि सर एसएलएस पुणे का BA नहीं मिल रहा, BBA मिल रहा है। नोएडा का BA नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, बडी इट्स अ कॉलेज, व्हाट मैटर्स कॉलेज मिल रहा है, भगवान को नारियल चढ़ाइए और चले जाइए उस कैंपस में, बिकॉज बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे अभी भी ऐसे हैं आपके बाद जिन्हें कॉलेजेस नहीं मिले हैं। सो वी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू आर हैविंग एंड, और अच्छा कॉलेज है, टॉप का कॉलेज यू आर गेटिंग, ठीक है ना। इसके बाद एक और चीज़ है जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं इसलिए पुणे का एक कंपेरिजन आपको बता देता हूँ। जिन बच्चों को, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल दो स्टूडेंट, आई एम हैप्पी फॉर देम जो इनको नोएडा भी मिलेगा, बट सुपर हैप्पी फॉर देम जिनको पुणे मिल गया है। बिकॉज पुणे मिलने के बाद आप ना 5 साल बाद जब पुणे से आप ग्रेजुएट हो गए, यू नेवर फील कि मैं किसी टॉप एनएल से ग्रेजुएट नहीं हुआ, मैं टॉप एनएल में नहीं पढ़ रहा हूँ, नेवर फील दैट मैं एक अच्छी क्राउड के साथ नहीं पढ़ रहा हूँ, ये फीलिंग नहीं आएगी। जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, प्लेसमेंट के इशूज़, इंटर्नशिप, ऐसा कुछ भी इशू आपको फील नहीं होगा। जिस सिटी में मैं हूँ वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये भी फील नहीं होगा। जिस कैंपस में आप पढ़ रहे हैं, एसएलएस पुणे का अगर हम कंपेरिजन किया जाए तो एसएलएस पुणे को Tier 1 एनएलयूज के बाद रखा जाता है। टॉप 6 एनएलयूज ठीक है, बट Tier 1 एनएलयू के बाद, मतलब एसएलएस पुणे को प्लेस करते हैं रायपुर के बराबर, आखलऊ लखनऊ के बराबर, उड़ीसा के बराबर, आजल पटियाला के बराबर, मुंबई के बराबर। पर ट्रेंड ये है कि एनएलयू जाना बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, करना भी चाहिए। दैट्स व्हाट आई आल्सो सजेस्ट। अगर आपको उड़ीसा मिल रहा है, अवश्य उड़ीसा जाइए, है ना। एक तो आपको कॉम्पिटिशन भी कम रहेगा, फीस भी कम है एंड ऑल, आपको प्लेसमेंट के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। बट किसी भी पॉइंट पे लास्ट ईयर हसल बच्चे होते हैं जो उड़ीसा छोड़ के, सर उड़ीसा रिमोट लोकेशन है, मैं नहीं जाना चाहता, पुणे जाना चाहता हूँ, नो इशू। 5 साल बाद जब बच्चे ग्रेजुएट हो रहे थे, दे हैड जीरो रिग्रेट। जो कई सारे बच्चे पटियाला, सर आई थिंक कि एसएलएस पुणे ऑफर्स रियली बेटर प्लेसमेंट है पटियाला, शंकोदेव। तो कई बच्चे लखनऊ छोड़ देते हैं कि सर लखनऊ में जुडिशरी कल्चर ज़्यादा है, एंड आई रियली वांट टू परस्यू कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट का एक्सपोजर एसएलएस पुणे में बहुत ज़्यादा है, सो दे प्रेफर एसएलएस पुणे। समटाइम सर रायपुर लोकेशन के कारण तो ये होता है, दोनों बराबर आते हैं। ट्रेंड ये है कि एनएलयू प्रेफर किया जाना चाहिए, बट देयर आर स्टूडेंट जो एसएलएस पुणे प्रेफर करते हैं एंड दे आर डूइंग गुड। दूसरा, जनरल एसएलएस पुणे में कंपेयर बच्चे करते हैं, दोनों टाइप के बच्चे, कुछ बच्चे जनरल छोड़ के एसएलएस पुणे जाते हैं, कुछ बच्चे एसएलएस पुणे छोड़ के जनरल आते हैं। आप कौन से बच्चे, ये दोनों कॉलेज के बच्चों से डिस्कशन करने के बाद आप डिसाइड करोगे। तीसरा, अब निरमा मिल रहा है, क्राइस्ट बेंगलोर मिल रहा हो, एनआईएस मुंबई मिल रहा हो, और आईपीयू का कॉलेज मिल रहा हो, Tier 3 एनएलयूज मिल रहा हो, Tier 3 सारे Tier 3 एनएलयूज से एसएलएस पुणे आपका बेटर है। निरमा, क्राइस्ट बेंगलोर, एनआईएस मुंबई, एसएलएस नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, एनआईएमएस के सारे कैंपस, क्राइस्ट के सारे प्राइवेट कॉलेजेस, उनसे बेटर आपका एसएलएस पुणे है। जीएलसी और आईएलएस दोनों कॉलेज बराबर आते हैं, लास्ट सेम आईएलएस जीएलसी, एक नंबर बहुत कम होते हैं, 7 बच्चे बचे थे जो एसएलएस पुणे भी मिल रहा था, जीएलसी मिल रहा था, 3-4 उसमें से जीएलसी गए थे, कुछ एसएलएस पुणे आए थे, ग्रेट, क्योंकि दोनों कॉलेज बराबर आते हैं। समझ आ गया। तो ये तो वी थैंकफुल कि आपको क्या मिला है, इट्स रियली गुड कॉलेज। राइट, करें अगर हम बात करें नोएडा की, इट्स ऑल्सो रियली गुड कॉलेज। लास्ट अगर ट्रेंड देखें तो मेनली एनएलयू छोड़ के तो कोई नहीं आता है एसएलएस नोएडा, दैट्स नॉट ऑल्सो शुड नॉट बी अ ट्रेंड। अगर हम देखें Tier 3 एनएलयू जो नए कॉलेज हैं, जो मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये जो रिमोट लोकेशन में एस्टेब्लिश है, क्योंकि दिल्ली लोकेशन बहुत बड़ा एडवांटेज देती है आपको नोएडा के लिए। दिस इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स जो आपको एसएलएस नोएडा में जाने के लिए हेल्प करता है। और बाकी और कॉलेजेस से थोड़ा सा बेटर रेपुटेशन है, नॉल इट ऑलवेज हेल्प्स यू। और एसएलएस ब्रांड का कॉलेज है, एसएलएस पुणे का 50 साल पुराना कॉलेज है, तो एसएलएस का ही कैंपस है। आई थिंक इसको भी 10 से 15 साल होने वाले हैं, 8-9 बैचेस ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो इंटर्नशिप वाइज, एक्सपोजर वाइज, प्लेसमेंट वाइज अच्छा कर रहा है नोएडा। ठीक है, सेम हैदराबाद और नागपुर, ट्रेंड ये है कि हैदराबाद और नागपुर के लिए एक तो स्टूडेंट्स उससे बेटर ऑप्शन देखते हैं, नहीं मिलता है तो दे ऑफ दैट कॉलेज एंड देन दे कंटिन्यू, एंड ऑब्वियसली आप हार्ड वर्क करोगे तो किसी भी कॉलेज में आप अच्छा कर सकते हो, ये मान के आपको जरूर चलना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद ये हमने कंपेरिजन बता दिया। सर फीस क्या होगी, अब जब आपको कॉलेज लॉट हो जाता है तो उसके आगे क्या प्रोसेस है, उसके लिए इसलिए एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर करना है, सर मैं सेलेक्ट के मुझे काउंसलिंग ग्रुप पे ऐड कर दीजिए। ग्रुप हमने सेपरेट बना दिया है जहाँ हम काउंसलिंग के लिए गाइड करेंगे आपको, क्योंकि 1 महीना है अभी, काउंसलिंग होगी, वेटिंग लिस्ट बहुत सारा चलेगा, सो विल बी गाइडिंग यू अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो वहाँ पे आपको हम विल बी गाइडिंग सेपरेट, मतलब क्योंकि
बहुत कम बच्चे कंसिडर करेंगे ना, मान लो ग्रुप्स पे तो 3-4 हज़ार बच्चे थे, इट्स मैथ्स तो ग्रुप के अलावा सिर्फ स्लेट का एक काउंसलिंग हमने ग्रुप बना दिया, वहाँ आइए, वहाँ हमने पुणे, नोएडा, हैदराबाद, तीनों जगह 4 जगह के मेंटर सेट कर दिए, नागपुर के भी। वो आपसे कॉलेज का रिव्यू लो, फीस पूछो, डॉक्यूमेंटेशन पूछो, ओवरऑल वहाँ जो बच्चों के लॉट हो रहे हैं उनको। तो एक तो जो पुणे आपके लॉट होगा तो आप मुझे टेक्स्ट करेंगे, तो पुणे वाले ग्रुप में आपको ऐड करने, पुणे में सारे आपके जो बैचमेट्स हैं वो एडेड हैं, उन्हें स्टार्ट करना शुरू कर दिया। आई थिंक आज शाम को रिजल्ट आया था, ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे बच्चों को पुणे में ऐड कर दिया है, नोएडा में ऐड कर दिया, नोएडा भी रिजल्ट आना बाकी है, नागपुर में ऐड कर दिया, और नोएडा हैदराबाद में विल बी एडिंग, और काउंसलिंग वाले ग्रुप में ऐड कर दिया, जहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम शाम को सेशन भी लेंगे, विल टेल यू कि क्या वेटिंग पे क्या मिलेगा, ठीक है। चलो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मेक श्योर आप मुझे जो नया व्हाट्सएप नंबर है 9340280533, इस पर आप अपना मेरिट नंबर भेज दो, जितना भी वेटिंग नंबर है आपका स्लेट का, वो जो भी कैंपस आपको अलॉट हुआ है वो, और आपको जो भी क्वेरीज है वो भी आप मुझे वो भेज सकते हैं। नीचे मैं स्लेट काउंसलिंग ग्रुप की लिंक भी दे दूंगा, तो आप उस लिंक से प्लीज़ रिक्वेस्ट भेज के ज्वाइन भी कर लीजिएगा। चलो इसके बाद एक और चीज़ है, सर फीस कितनी देनी पड़ेगी? बिकॉज जो भी कैंपस आपको मिला है विद इन एक टाइम फ्रेम आएगा, 1 हफ्ता और 10 दिन 15 दिन के बीच में आपको फीस पे करनी पड़ेगी, एसएस पुणे की, नोएडा की एंड अदर कैंपसेस की। ओवरऑल 1 साल की फीस देनी पड़ती है, तो ओवरऑल जो फीस है वो 3 लाख टू 4 लाख के बीच में, 3.7 कहते हैं, तो 4 लाख मान के चलिए। तो ये आप प्लीज़ रेडी रखिएगा, बिकॉज टाइम नहीं मिलता, फीस पे नहीं करोगे विल नॉट बी हैविंग अ चांस टू डू दैट, ओके। अगेन दोबारा पे करना नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर हॉस्टल्स की बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल तो है ना आपका पुणे में, बट बॉयज़ को बाहर रहना पड़ता है, मतलब बॉयज़ पीजी एंड ऑल में रहते हैं, वो आपके पास एक ऑप्शन है। तो हॉस्टल्स का है, तो उन्हीं ग्रुप्स में आपके हॉस्टल्स के लिए सारी चीज़ों के लिए हम गाइड कर देंगे। तीसरा, अब कॉलेज कब से स्टार्ट होगा? कॉलेज मेनली आपको जुलाई से स्टार्ट होगा। अभी जून तक तो पूरा एडमिशन चलेगा, मिड जुलाई तक आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब कितनी मेरिट लिस्ट आती है ये हर साल डिफर करता है, पुणे की हार्डली 1 या 2 आती हैं। देखो सबसे कम जो आपका वेटिंग नंबर क्लियर होता है वो पुणे में है, पर कई बार ज़्यादा डिपेंड करता है कब कितने बच्चे लीव कर रहे हैं, 10, 20, 50, 100, 120, 150 तक भी गया है कई बार। नोएडा का भी 100 से 150 तक, 200 तक भी जाता है। सेम हैदराबाद और नागपुर का ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ज़्यादा वेटिंग क्लियर हो जाता है। यू नो द रीज़न कि बहुत सारे बच्चे लीव कर देते हैं। अब रिजल्ट के बाद कुछ सरप्राइज एलिमेंट थे। मैं कई सारे बच्चों ने मुझे टेक्स्ट करके, सर मेरा स्कोर अच्छा था बट मैं सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा स्कोर 48 था, सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा वेटिंग नंबर 400 है, ऐसा क्यों है? कुछ बच्चे कह रहे हैं मेरा 41 का स्कोर है, गुड स्कोर, अच्छा सब, बट बड़ी आपका जो सिलेक्शन है उसे स्कोर के बेसिस पे डिपेंडेंट नहीं है, आपके इंटरव्यू के बेसिस पे, आपके सीवी के बेसिस पे। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर मेरा इंटरव्यू भी अच्छा था, सीवी भी अच्छी गई थी। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, जो चीज़ आपको अच्छी लगी वो मुझे अच्छी ना लगे, राइट, या जो मुझे अच्छी लगी वो आपको अच्छी ना लगे। आपने इंटरव्यू दिया, पैनल को अच्छा नहीं लगा, उन्हें एवरेज मार्क्स आपको कर दिया, किस टाइम पे इंटरव्यू हो रहा है, कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत सारा चीज़ें मैटर करता है। तो अब रियलिटी ये है आपके पास, अब देखिए आपका स्कोर बहुत अच्छा था नहीं था, मैं हर साल जानता हूँ लास्ट 51 मार्क्स वाले बच्चों को पुणे और नोएडा नहीं मिला था, हैदराबाद और नागपुर मिला था, तो ये हो सकता है। बट ये हमेशा, इसलिए मैं कहता हूँ मैक्सिमाइज योर चांस। इसलिए पुणे का BA BBA दोनों भरिए, नोएडा का BA BBA दोनों भरिए, हैदराबाद का BA BBA दोनों भरिए, सेम गोज विथ नागपुर, बिकॉज आपको चांस लेके चलना है। नहीं मिला तो क्या, बिकॉज लास्ट ऑप्शन था स्लेट का, बिकॉज MSCT का रिजल्ट आएगा, उसमें तो सिर्फ आउटसाइड महाराष्ट्र के 100 बच्चे सिलेक्ट होंगे, इसमें तो 1000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं ना, 1000 का चांस मिल रहा है, तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ है, नीचे आप कमेंट करिए कौन सा कैंपस आपको अलॉट हुआ है, ठीक है, पहली बात। तो ऑल्सो कमेंट बिलो योर वेटिंग नंबर, विल बी हेल्पिंग यू कि कौन सा वेटिंग नंबर है, कहाँ तक क्लियर हो सकता है। नाउ अगेन रिपीटिंग दिस, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कौन सा कैंपस आपको अलॉट हुआ है, क्योंकि आगे का पूरा आपका कन्वर्सेशन, सारा गाइडेंस उन्हीं ग्रुप्स पे होगा, मुझे वो बताइए। दूसरा, अपना वेटिंग नंबर मुझे व्हाट्सएप करिए, विल बी गाइडिंग फर्दर। और तीसरा, स्लेट काउंसलिंग का नीचे ग्रुप दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करिए। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अब हम धीरे धीरे जो लॉ एंट्रेंस वाला फेज था उससे हम थोड़ा हटके, लॉ एंट्रेंस हमारे हो गए, एग्जाम्स हो गए, हमें कॉलेज अब अलॉट होने वाला है, अब हम लॉ स्कूल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। CMP आपको क्लैट में हेल्प करता था, क्लैट में आपको हेल्प किया, क्लैट का पूरा तैयारी, क्लैट काउंसलिंग में हमने आपको हेल्प किया, स्लेट MSCT पूरा कोई भी एग्जाम हम ऐसा नहीं छोड़ा, जहाँ हम गाइड नहीं करते, गाइडिंग यू। कॉलेज सिलेक्शन में वी आर ऑल्सो हेल्पिंग यू। नाउ इट्स अ टाइम वी विल बी गाइडिंग यू फॉर द लॉ स्कूल, ठीक है। सो जो SLS स्पेशली वीडियो देखेंगे स्लेट वाले बच्चे, CMP का एक लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम है LSMP। तो अगर आप स्लेट में जा रहे हैं, SLS कैंपस सेलेक्ट हुए हैं, तो एक CMP ने एक SLS बैच बनाया हुआ है, जहाँ पे
इनिशियली तो हम आपको स्लेट की काउंसलिंग में हेल्प करेंगे, बिकॉज इससे इंपॉर्टेंट कि आपको एक सही कॉलेज मिल जाए, आपका कौन पास। कई बच्चों के डॉक्यूमेंट्स के कारण, फीस के कारण कॉलेज रिजेक्ट हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, पहला। तो ग्रुप्स में आपको ऐड करेंगे। दूसरा, आपको हम ऑफिशियल ग्रुप्स में, एसएलएस के जो भी ऑफिशियल ग्रुप्स हैं, ऑफिशियल ग्रुप बनाए हैं, आपके वहाँ सीनियर्स हमने ऐड करे हैं, मेंटर्स ऐड करे हैं। आई विल बी देयर टू गाइड यू। हम लॉ स्कूल के लिए आपको गाइड करेंगे। अब आप लॉ स्टूडेंट हो, पुणे मिल गया, दैट्स ग्रेट। सिर्फ पुणे जाना वॉज नॉट अ एम, नोएडा जाना वॉज नॉट अ एम। वहाँ अच्छा करना, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे पढ़ना है, दिसंबर तक के लिए हम आपको पूरा गाइड करेंगे। लॉ स्कूल में कैसे पढ़ना है, क्या नोट्स होते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, इंटर्नशिप कैसे करनी है, प्रोजेक्ट कैसे करना है। कॉलेज स्टार्ट होने से पहले, कॉलेज जुलाई में स्टार्ट होगा, हमारे 1 से 1.5 महीना टाइम है, क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या रिसर्च करना सीख सकते हैं, क्या हम कुछ एम कर सकते हैं, क्या हम कुछ इंटर्नशिप कर सकते हैं, कौन सी वर्कशॉप कोर्स जो करना है, वो सब के लिए हम आपको गाइड करेंगे। एसएलएस का बैच होगा, अगर आप एसएलएस कैंपसेस से आते हैं। बाकी के तो लॉ स्कूल वाला बैच सबके लिए होगा, वो 1000 रुपीज़ का बैच है। So 1000 rupees till December will be guiding for all sort of things, internship, mooting, research, आपको कॉलेज के इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, वहाँ पे कुछ मेंटर्स होंगे जो कॉर्पोरेट के आपके सेशंस लेंगे, मूटिंग का सेशन लेंगे, और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाएंगी। इस पर आप CV बिल्ड करना हम सिखाएंगे, आपको लिंक्डइन बनाना सिखाएंगे। तो अगर आप एसएलएस के किसी भी कैंपस जा रहे हो, या किसी भी लॉ स्कूल जा रहे हो, एनएलयू जा रहे हो, एसएलएस जा रहे हो, निरमा जा रहे हो, एनआईएमएस जा रहे हो, या इंडिया के किसी भी लॉ स्कूल में जा रहे हो, सीएमपी का जो लॉ स्कूल वाला बैच है, इसको LSB कहते हैं, लॉ स्कूल बैच, उसको आप ज्वाइन करिए। 1000 रुपीज़ का है, बट द वैल्यू विल बी गेटिंग विल बी रियली ग्रेट। तो उस बैच को आप ज्वाइन करने के लिए सेम मेरा नंबर है 9340280533, उस पर टेक्स्ट करिए, मैं आपको बैच डिटेल्स भेजूंगा, आप ज्वाइन करेंगे। और लॉ स्कूल के सेशन, एक तो कॉलेज स्पेसिफिक सेशन, आपको कॉलेज में पढ़ना कैसा है उसकी हम गाइड करेंगे। एसएलएस पुणे हो या कोई भी लॉ स्कूल हो, फर्स्ट सेमेस्टर में 50-60% बच्चे फेल हो जाते हैं। ये ट्रेंड है हर कॉलेज, HNL रायपुर में हुए हैं, विद गॉड ग्रेस हम पास हो गए थे, बट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर दे गॉट फेल। क्यों? बिकॉज द काइंड ऑफ स्कूल से निकले हैं, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर करना, प्रोजेक्ट कैसे बनाने, कुछ नहीं आता। And they eventually learn and suffer for 1 or 2 years, then they learn. तो we can save this time to you, we can teach you कि कैसे पढ़ना है। आपके एसएलएस पुणे आप जा रहे हो, नोएडा जा रहे हो, या आप किसी भी कैंपस जा रहे हो, निर्मा जा रहे हो, आप किसी भी एनएलयू जा रहे हो, HNL रायपुर या कहीं भी जा रहे हो, उस कॉलेज के एक तो सेपरेट ग्रुप्स रहेंगे। वहाँ आपके जो भी सीनियर हैं, जो टॉपर्स हैं, जो पढ़ते हैं अच्छे हैं, दे आर डूइंग ग्रेट इन एकेडमिक्स, वो आपके मेंटर होंगे, विल बी टेकिंग अ सेशन। सो दीज ऑल थिंग्स विल बी गेटिंग बेनिफिट, सो यू कैन ज्वाइन दोस बैच। अगर आप एसएलएस जा रहे हो तो एसएलएस वाला बैच हमने बना दिया है, बाकी लॉ स्कूल बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक ही है दोनों, है ना। तो उस बैच को आप ज्वाइन करिए। अब सर मुझे सिम्बॉयसिस या तो मिल गया है, मुझे जो कैंपस चाहिए था मुझे मिल गया है, या तो मुझे नहीं मिला, मुझे वेटिंग है एंड ऑल। तो अब अगर मिल गया है तो आपको लगता है कि सर एसएलएस नोएडा मिला है, तो प्लीज़ ट्राई। देखिए, एसएलएस पुणे मिला है तो Tier 3 में ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अगर नोएडा मिला है, हैदराबाद मिला है, नागपुर मिल रहा है आपको, तो इन तीनों से बेटर होते हैं Tier 3 कॉलेजेस। Tier 3 कौन से? सोनीपत, औरंगाबाद, हिमाचल प्रदेश, असम, विशाखापट्टनम, काफ़ी सारे Tier 3 कॉलेजेस हैं, यहाँ आप ट्राई करिए। वैकेंसीज में आप ट्राई करिए, है ना। वैकेंसी तो हमने देखा है ना कितना कम, 12,000 पे औरंगाबाद, 10,000 पे तमिलनाडु, 14,000 पे सिलवासा, ऐसे Tier 3 कॉलेजेस मिलते हैं। उससे पहले 36,000 रैंक तक हमारे लिए औरंगाबाद मिलता है, 25,000 रैंक तक एनआरआई भोपाल मिल जाता है। BSc LLB होता है जो आपके एनआरआई स्पॉन्सर से, वो 33,000 तक मिल जाता है। एनआरआई भोपाल का जो नॉर्मल BLLB है, एनआरआई स्पॉन्सर 25,000 तक मिलता है। तो इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं टू गेट इन दिस कॉलेजेस। तो उस वैकेंसीज के लिए हम आपको गाइड करते हैं। उसके लिए क्या करना है, आप अपनी क्लैट रैंक मुझे भेज दें, जो भी क्लैट रैंक आपकी है, व्हाट्सएप में आई विल सी योर रैंक, विल सजेस्ट व्हाट ऑल यू कैन गेट फ्रॉम द रैंक एंड विल गाइड यू फर्दर। एंड उसके लिए एक CMP का बैच है, इट्स अ CMP NLU वैकेंसी बैच, कंसल्टेशन बैच या काउंसलिंग बैच आप कह सकते हैं। इट्स फॉर द 1000 रुपीज़, वे वी गाइड यू फॉर द वैकेंसी स्पॉट ऑन एनआई स्पॉन्सर्ड टिल सितंबर। हम अभी आज देख रहे थे सोनीपत का, राइट। सोनीपत का मैंने ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भेजा था। सोनीपत के जो स्पॉट राउंड हुए थे वो 28 अगस्त को हुए थे लास्ट ईयर, 4400 रैंक तक मिले थे। सरप्राइजिंगली मैं एक डाटा एक्सप्लेन कर रहा था ग्रुप पे, अगर आप ग्रुप पे नहीं तो नीचे से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैंने बताया कि सोनीपत जिन्होंने अप्लाई करा था, मतलब 4400 पे, उसके बाद एक बच्चा था 6000 वाला, मतलब वो 7 तक बच्चों को मिला, फिर 5000, 6000, 7000, मतलब अगर 10 और वैकेंसीज आती तो कम से कम 10 to 11,000 रैंक तक सोनीपत लॉट होता था लास्ट ईयर। इसलिए कहा जाता है स्पॉट ऑन वैकेंसी को मिस मत करेगा। CMP का बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेक्स्ट मी व्हाट्सएप एंड सेंड अ क्लैट रैंक, विल बी गाइडिंग फर्दर। सो ये था आज का वीडियो। सो आफ्टर दिस वीडियो विल बी वेटिंग फॉर योर जो भी कैंपस आपका SLS में लॉट हुआ है,
प्लस आई वेट फॉर योर वेकेंड जो भी आपका वेटिंग लिस्ट है सेकंड, और क्लैट रैंक का आप वेट, सो विल गाइड यू फॉर दोस्त। तो ये था आज की वीडियो। और कुछ क्वेरी हो प्लीज़ लेट मी नो, नीचे कमेंट करिए। एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, कोई भी क्वेरी आप वहाँ भेज सकते हैं। आप कॉल करना चाहते हैं सेम नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और बाकी यू नो कि नीचे आपको शेयर करना है वीडियो को एंड कमेंट क्वेरी, सो दैट वी कैन गाइड यू फर्दर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।